लेकिन विद्यालय के प्रबंधक जी के उत्पीड़न और अन्याय के आदि जाकर के उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अप्रैल 2023 में आवेदन दिया। लेकिन उस आवेदन पर कोई विचार प्रबंधक महोदय ने नहीं किया और जिला विद्यालय कितने लोग वहां पर निलंबित हुए हैं ये बताइए। हम 2 प्रवक्तागण निलंबित हैं, उसमें से एक 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है और एक मैं निलंबित हूँ। क्यों निलंबित किया गया, क्या कारण था, मैनेजमेंट का क्या कहना था, आपने पूछा होगा जरूर। मैनेजमेंट का कहना यह है कि आप जो है प्रधानाचार्य जी के गलत क्या नाम है का साथ छोड़ दीजिए। प्रधानाचार्य जी का साथ छोड़ दीजिए। प्रधानाचार्य जी का साथ छोड़ दीजिए, जो वो कर रहे हैं उनका विरोध मत करिए। अब ये बताइए, विद्यालय में साइकिल स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, साइकिल स्टैंड की मांग की थी आपने? एकदम मांग की थी, तो आपको निलंबित कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। हमारे बगल में रणजीत सिंह हैं और आपको बता दें कि अध्यापक है रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज जुरुआ में। आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इनके साथ साथ पूरे जनपद में कई शिक्षकों को मैनेजमेंट के द्वारा निलंबित कर दिया गया, हालांकि इनका भी निलंबन हुआ। घटना हुई थी, क्या मामला है, आज लेके आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि अगस्त 2023 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग होने के बाद पूरे प्रदेश में प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का निलंबन का एक दौर शुरू हो गया है। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उनकी बर्खास्तगी हो रही है, जिसके कारण शिक्षकों में आतंक है, भय है और एक आतंकित शिक्षक, एक भयभीत शिक्षक, एक निडर जो है छात्र का भविष्य कैसे निश्चित करेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। और इसके माध्यम से इन प्रधानाचार्यों का और शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में ना जाने क्यों कि गोरखपुर में सर्वाधिक निलंबन और बर्खास्तगी की प्रक्रिया हुई है और गोरखपुर में 2 प्रधानाचार्यों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। कौन कौन? डॉक्टर श्री निकेश शाही और डॉक्टर अरुणेश कुमार सिंह। आदर्श इंटर कॉलेज भटाट के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार सिंह, उनको बर्खास्त कर दिया गया। और डॉक्टर श्री निकेश शाही पटेल स्मारक इंटर कॉलेज भटाट के प्रधानाचार्य थे, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्यों निलंबित किया गया मैनेजमेंट के द्वारा? आप रामरेखा सिंह में अध्यापक थे। देखिए, हम तो प्रबंधक के हर गलत कार्यों का पिछले 4-5 सालों से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन तात्कालिक कारण यह है कि हमारे प्रधानाचार्य जी, जो उनकी सेवा 2028 तक है, लेकिन विद्यालय के प्रबंधक जी के उत्पीड़न और अन्याय के आदि जाकर के उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अप्रैल 2023 में आवेदन दिया। लेकिन उस आवेदन पर कोई विचार प्रबंधक महोदय ने नहीं किया और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से भी अनुरोध किया गया कि आप उसको जो है उसका उनको अनुमोदन कराएं या उसे अनुमति दिलाएं, लेकिन ऐसा प्रबंधक महोदय द्वारा नहीं किया गया, बल्कि उनको भी निलंबित कर दिया गया। और उसी चीज को कितने लोग वहां पर निलंबित हुए हैं ये बताइए। हम 2 प्रवक्तागण निलंबित हैं, उसमें से एक 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है और एक मैं निलंबित हूँ। क्यों निलंबित किया गया, क्या कारण था, मैनेजमेंट का क्या कहना था, आपने पूछा होगा जरूर। मैनेजमेंट का कहना यह है कि आप जो है प्रधानाचार्य जी के गलत क्या नाम है का साथ छोड़ दीजिए। प्रधानाचार्य जी का साथ छोड़ दीजिए। प्रधानाचार्य जी का साथ छोड़ दीजिए, जो वो कर रहे हैं उनका विरोध मत करिए। अब ये बताइए, विद्यालय में साइकिल स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, साइकिल स्टैंड की मांग की थी आपने? एकदम मांग की थी। तो आपको निलंबित कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। 2014 से 2023 तक जो है हिंदी प्रवक्ता का पद रिक्त रहा और संबंधित सेवानिवृत्त होकर के चला गया, उनकी पदोन्नत नहीं की गई। पदोन्नत की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, मैंने मांग किया, आज उनकी पदोन्नत नहीं हुई, मैं निलंबित हो गया। एक अनुचर है, उसको निलंबित किया गया, उसका अवशेष देय का भुगतान होना है, उसका भुगतान वो नहीं कर रहे हैं, उसकी मांग मैं कर रहा हूँ, तो मैं निलंबित हुए। तब क्या अधिकारियों के पास गए होंगे, जांच बैठी होगी, कमेटी बैठी होगी? जांच कमेटी गठित करने का अधिकार प्रबंध समिति का है। प्रबंध समिति जो है प्रधानाचार्य के प्रत्यावेदन पर जो है जांच समिति गठित करती है, लेकिन हमारे खिलाफ किसी भी शिक्षक ने, किसी भी छात्र ने, किसी भी अभिभावक ने कोई शिकायत नहीं की है। हमारे प्रधानाचार्य की तरफ से कोई प्रतिवेदन नहीं, कोई आख्या नहीं है। बिना प्रधानाचार्य के प्रतिवेदन के किसी भी शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रबंध समिति ने हमारा निलंबन किया है। मतलब मैनेजमेंट ने आपका मनमाने ढंग से निलंबित, मनमाने ढंग से किया है। और उसकी बहाली के लिए भी तो आपने कहा कि उसके लिए प्रत्यावेदन सुनवाई हुई थी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के कार्यालय पर, और उस सुनवाई में उस निलंबन को अनुमोदित कर दिया गया, जबकि उसकी कोई जांच तब तक पूरी नहीं हुई थी, कोई जांच नहीं हुई थी। बिना जांच किए ही उसका अनुमोदन कर दिया गया।
अनुमोदन कर दिया बिना जांच के। बिना जांच के। अभी आपको क्या वहां ज्वाइनिंग करने के लिए शासन ने चाहे कुछ लोगों ने कहा होगा? अभी पुनः हमने प्रत्यावेदन दिया है जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को कि जांच प्रक्रिया के विलंब के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को अधिकार है कि उन निलंबन की प्रक्रिया को वो रद्द कर सकते हैं। आपने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिले? हाँ, मैं मिला। क्या कहा उन्होंने? मैंने प्रत्यावेदन दिया है, उसका मैंने रिमाइंडर दिया है, अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप लोग मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि मैनेजमेंट के कार्यों का आपने विरोध किया, इसकी वजह से आपको निलंबित किया? जी जी। रामरेखा सिंह इंटर रामरेखा सेंटर कॉलेज। रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज। जी जी। हमारे बगल में रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं और इनको निलंबित किया गया। इनका सीधा आरोप मैनेजमेंट पे है, प्रबंधक पे है कि प्रबंधक के गलत नीतियों का जब हमने विरोध किया, उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो इनके साथ साथ कई अन्य लोगों को निलंबित कर दिया गया। इनका साफ कहना है कि जो भी निलंबन हुआ है वो गैर कानूनी असंवैधानिक रूप से हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं मैनेजमेंट के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं है, इन लोगों का यह भी आरोप है कि जिले में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब से पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन शासन इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है।